अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मैंने महसूस किया कि तंजीला की मुस्कुराहट ने सीधा मेरे दिल पर असर किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने इधर उधर देखे बगैर तंजीला को कमरे के अंदर खींच लिया। तंजीला उसके लिए तैयार ना थी। मेरे इस तरह से खींच लेने पर तंजीला के तो होश उड़ गए। अब तंजीला गुरेज का मुजाहिरा कर रही थी और अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़वाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। मगर वो मर्द ही क्या जो एक बार गिरफ्त में आई हुई जवान लड़की को सूखा जाने दे। मैंने एक हाथ पीछे को करके कमरे की कुंडी लगा दी थी। बाहर वाली कुंडी तो पहले ही लगी हुई थी। तंजीला उस अचानक कार्रवाई के लिए कतई तैयार ना थी। तंजीला के वहमो गुमान में भी ना होगा कि सिर्फ एक ही मुस्कुराहट से उसका कंवारापन। यह कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं कराची में क़याम पज़ीर था। हम कुल 2 अफराद एक मकान में रहते थे। मालिक मकान हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते थे। मालिक मकान से हमारे ताल्लुकात शुरू में इतने अच्छे नहीं थे, मगर 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें इत्तफाकिया तौर पर हमारे ज़रिए से कुदरत ने मालिक मकान की मदद करवा दी थी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मालिक मकान भी हमसे नरम रवैया रखने लगा, जो बाद में अच्छी खासी सलाम दुआ में बदल गया। हत्ता कि हम एक दूसरे से ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इस्त्री थी, ले लेते थे। तकरीबन 40 साला मकान मालिक का नाम सुलेमान खान था। वो एक सरकारी नौकरी करता था। उसकी औलाद में एक जवान बेटी तंजीला और 2 छोटे छोटे बेटे इहलाक और इशफाक शामिल थे। उसके अलावा उसकी बीवी थी, जो बेचारी किसी वजह से दोनों आंखों से महरूम हो चुकी थी। उसकी बेटी एफए पास कर चुकी थी और दोनों बेटे प्राइमरी में ज़ेरे तालीम थे। मेरे कमरे का साथी भी मेरी तरह एक प्राइवेट जॉब करता था। सारा दिन काम करने के बाद एक दिन हमारी ईद का होता था और वो दिन होता था इतवार का। इतवार के दिन हम दोनों लेट उठने के आदी थे। 12-1 बजे तक हम तैयार होकर बाहर घूमने फिरने चले जाते थे। मालिक मकान भी हमारी इस रूटीन से वाकिफ हो चुके थे, क्योंकि इतवार के दिन हमारे कमरे को अक्सर ताला लगा रहता था। एक इतवार हमारे कमरे के साथी ने अपने गांव जाना था, तो उसके जाने के बाद मैं कमरे पर ही लेटा रहा। उस दिन गर्मी भी बेहद बढ़ रही थी। कराची में रहने वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि कराची में गर्मी कितने गजब की पड़ती है। मैंने फुल स्पीड में पंखा लगाया हुआ था और आंखें मूंदे लेटा हुआ था कि अचानक कमरे पर दस्तक हुई। मैंने आंखें खोलकर दरवाजे पर तवज्जो दी। इसी असना में दोबारा दस्तक हुई तो मुझे मालूम हुआ कि दस्तक बाहर वाले दरवाजे पर नहीं, बल्कि इस दरवाजे पर हो रही है, जो मालिक मकान के घर की तरफ खुलता था और हर वक्त दोनों तरफ से बंद ही रहता था। ये मेरे लिए अच्छी खासी हैरानी की बात थी। खैर, मैं उठा और दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजे की दूसरी जाने वाली कुंडी भी खुली हुई थी और वहां मालिक मकान की बेटी तंजीला खड़ी हुई थी। तंजीला सिर्फ उस वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देती थी जब इंतहाई मजबूरी होती थी, वरना तंजीला घर में ही बंद रहने वाली लड़की थी। मैंने हैरानी से तंजीला को देखा और उसके अब्बू का पूछा। तंजीला ने बताया कि अब्बू एक काम से गए हैं और दोनों भाई भी भाप के साथ ही हैं। तंजीला को इस्त्री चाहिए थी। मैंने इस्त्री उठाकर दे दी। तंजीला ने खामोशी से इस्त्री ली और वापस मुड़ी, मगर जाते जाते तंजीला ने आंखों ही आंखों में मुझे एक मखसूस अंदाज से देखा। ये वो अंदाज था जो कि मैंने अक्सर तंजीला की आंखों में अपने लिए महसूस किया था। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि इस तरह के इशारे का मतलब ना समझता, मगर मैं उस मोहल्ले में अभी रहना चाहता था और परदेश में रहते हुए किसी मोहल्ले में रहने के लिए आपको अपना किरदार इंतहाई मजबूत रखना पड़ता है, खसूसन जब आप बगैर फैमिली के बतौर छड़े रह रहे हों। यही वजह थी कि मैंने अभी तक मोहल्ले में अपनी तरफ उठने वाली हर लड़की की नजर को इग्नोर किया था। मैं सिर्फ बुरे वक्त से बचना चाहता था, वरना तो मैं भी जवान मर्द था। मैं भी गंदम का आटा खाता था। मैं भी आज के माहौल में ही जी रहा था और औरत से दोस्ती की शदीद तलब मेरे अंदर भी मौजूद रहती थी। मेरे भी जज्बात थे और ये जज्बात उस वक्त और भी दो चांद हो जाया करते थे
जब मोहल्ले की कोई भी जवान लड़की मुझे लिफ्ट करवाती थी। मेरी इतने दिन की एहतियात के बावजूद उस दिन मैंने तंजीला को पहली बार एक जवान मर्द की नजर से देखा। तंजीला एक सुलझी हुई जवान लड़की थी। तंजीला की उम्र अंदाजन 18 से 20 साल के दरमियान तक रही होगी। तंजीला का कद मुझसे 2-3 इंच कम ही होगा। तंजीला एक इंतहाई खूबसूरत और तीखे नैन नकोश वाली लड़की थी। उस दिन तंजीला ने गुलाबी रंग के फूलों वाला सूट पहन रखा था, जिसमें तंजीला काफी पुरकशिश लग रही थी। मैंने मोहल्ले में 2-3 लड़कों को तंजीला के पीछे चक्कर लगाते देखा था, लेकिन अभी तक तंजीला का किसी के साथ कोई चक्कर मेरे इल्म में नहीं आ सका था। और आज तंजीला भी मेरे इतने नजदीक पहली बार आकर खड़ी हुई थी। इससे पहले तो मैंने तंजीला को दूर दूर से ही देखा था। उस देखने में और आज के देखने में एक फर्क भी मौजूद था। उससे पहले मैंने तंजीला को उस अंदाज में देखा था कि तंजीला के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मैंने तंजीला को इस अंदाज में देखा था कि तंजीला के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर आज तो तंजीला इतने पास खड़ी थी और आज तो मेरे अंदर का थोड़ा बहुत परहेज भी दम तोड़ रहा था। शायद उसकी वजह ये भी थी कि हम ऐसी जगह खड़े थे जहां से किसी भी मोहल्ले वाले की नजर हम पर नहीं पड़ सकती थी, लिहाजा कोई हमको चेक नहीं कर सकता था। इसके अलावा हुसन आज इतने खास अंदाज से सजा हुआ मेरे सामने मौजूद था, तो अगर मैं उस पर खुसूसी तवज्जो ना देता तो मेरे हुसन परस्त होने में शक आ जाता, और हुसन की जो तौहीन होती वो अलग, और मेरी किसी भी काबिलियत पर शक की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। मैंने उस दिन पहली दफा तंजीला की मुस्कुराहट का जवाब मस्बत अंदाज में दिया था। तंजीला के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट एकदम से गहरी हो गई। मैंने महसूस किया कि तंजीला की मुस्कुराहट ने सीधा मेरे दिल पर असर किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने इधर उधर देखे बगैर तंजीला को अंदर खींच लिया। तंजीला उसके लिए तैयार ना थी। मेरे इस तरह से खींच लेने पर तंजीला के तो होश उड़ गए। अब तंजीला गुरेज का मुजाहरा कर रही थी और अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़वाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। मगर वो मर्द ही क्या जो एक बार गिरफ्त में आई हुई जवान लड़की को सूखा जाने दे। मैंने एक हाथ पीछे को करके कमरे की कुंडी लगा दी थी। बाहर वाली कुंडी तो पहले ही लगी हुई थी। तंजीला उस अचानक कार्रवाई के लिए कतई तैयार ना थी। तंजीला के वहमो गुमान में भी ना होगा कि सिर्फ एक ही मुस्कुराहट से वो इस तरह से फंस जाएगी। उसके सामने यकीनन मेरा एक इमेज बना हुआ था। तंजीला समझती थी कि आज तक किसी भी मुस्कुराहट का जवाब ना देने वाला अव्वल तो एक निगाह अल्तफात तक नहीं डालेगा, और अगर ऐसा मुमकिन हो भी गया तो वो आज ज्यादा से ज्यादा हंस कर हाथ वगैरह थामने तक ही रहेगा। वो भी अगर उसके अंदर किसी जज्बात ने सर उठाया तब। उसे क्या मालूम था कि उसकी आज की एक ही मुस्कुराहट उसको सीधा मेरे कमरे तक पहुंचा देगी। मैंने जैसे ही तंजीला को अंदर खींचा, उसकी सांसें तेज हो गईं। तंजीला घबरा कर मुसलसल खुद को मेरी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। छोड़े, मुझे कोई देख लेगा, तंजीला ने धीमी मगर कांपती हुई आवाज में कहा। मैं चंद लम्हे तंजीला को देखता रहा। तंजीला के चेहरे पर खौफ, हैरत और शर्मिंदगी तीनों एक साथ मौजूद थे। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जज्बात में हद से आगे बढ़ गया हूँ। मैंने फौरन अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। तंजीला एकदम पीछे हट गई और दुपट्टा संभालते हुए मुझे देखने लगी। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, माफ करना, शायद मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट को गलत समझ लिया। तंजीला ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर अब घबराहट कुछ कम हो चुकी थी। तंजीला धीरे से बोली, मैंने सिर्फ मुस्कुराया था, इसका ये मतलब नहीं था कि आप। तंजीला अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। मैंने गहरा सांस लिया और दरवाजे की कुंडी खोल दी। तुम जा सकती हो, फिक्र मत करो, ये बात यहीं खत्म। तंजीला ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे इस रद्द अमल की तवक्को ना हो। तंजीला चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोशिश यही करता हूँ कि ना बनूं। तंजीला खामोशी से इस्त्री उठाकर बाहर चली गई। उस दिन के बाद हमारे दरमियान एक अजीब सी झिझक पैदा हो गई।
पहले जहां तंजीला नजरें चुरा कर मुस्कुरा देती थी, अब सलाम करते हुए भी संजीदा रहती। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मजीद किसी गलत फहमी को जन्म नहीं दूंगा। मगर वक्त के साथ साथ एक नई बात महसूस होने लगी। तंजीला अब पहले से ज्यादा एतमाद के साथ बात करती थी, कभी अपनी अंधी माँ के बारे में, कभी घर की जिम्मेदारियों के बारे में और कभी अपने अधूरे ख्वाबों के बारे में। मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, समझदार भी है। उसके अंदर एक घरेलू लड़की की सादगी और एक मजबूत औरत की बर्दाश्त दोनों मौजूद थी। एक शाम छत पर कपड़े सुखाते हुए उसने अचानक मुझसे पूछा, अगर किसी लड़की को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना हो तो क्या हमारा मुआशरा उसे इजाजत देता है? मैं उसके सवाल की गहराई समझ गया। मैंने जवाब दिया, इजाजत शायद कम देता है, मगर सही फैसला करने की हिम्मत इंसान को खुद पैदा करनी पड़ती है। तंजीला कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे डर लगता है कहीं मैं भी अपनी अम्मी की तरह सिर्फ समझौतों में ना रह जाऊं। उस लम्हे पहली बार मुझे उसकी तन्हाई महसूस हुई। वक्त गुजरता गया, अब हमारे दरमियान कशिश से ज्यादा एतमाद पैदा हो चुका था। मैंने खुद को हमेशा एक हद में रखा और शायद यही बात तंजीला के दिल में मेरे लिए इज्जत पैदा कर रही थी। कुछ महीनों बाद मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई और मैंने वो मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने वाले दिन तंजीला पहली बार मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में नमी थी। आप जा रहे हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। जिंदगी कहीं रुकती तो नहीं? वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आप चाहते तो शायद मेरा फायदा उठा सकते थे, मगर आपने हमेशा मुझे इज्जत दी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, असल मोहब्बत वही होती है जिसमें इंसान दूसरे की इज्जत बचा ले, ना कि सिर्फ अपने जज्बात पूरे करे। तंजीला की आंखों से एक आंसू गिरा, मगर उसका चेहरा पुरसुकून था। मैं सामान उठाकर बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा तो तंजीला दरवाजे के पास खड़ी थी। बस कहानियां मोहब्बत में खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां एहतराम में मुकम्मल हो जाती हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।